बहुत सारी चीजें, चलो 10 ले ली, 10 डिफरेंट प्रॉपर्टीज है उस कुरान की जो जिसकी बेस के ऊपर आप कह रहे हो कि ये किसी गॉड ने लिखी है। अगर यही 10 टाइप की प्रॉपर्टीज किसी चाइनीज किताब के बारे में हो, तो आप उस चाइनीज किताब को गॉड की किताब मान लोगे? कोई एक चाइनीज बुक है, चाइनीज में लिखी हुई है, और उस बुक के बारे में दावा यह है कि जब वो बुक लिखी थी उसके मुसन्निफ ने, उस जमाने के किसी चाइनीज बंदे ने उस तरह की कोई भी चाइनीज इबारत नहीं लिख सका था। उस जमाने के जितने भी चाइनीज लोग थे आला तालीम वाले, उनमें से कोई भी ऐसी बुक नहीं लिख सका, और अभी भी कोई ऐसा राइटर नहीं है वो उस तरह की चाइनीज लिख सक रहा है। तो क्योंकि आजकल के जमाने में उस तरह की चाइनीज कोई नहीं लिख सक रहा और उस जमाने की भी चाइनीज नहीं लिख सके, क्या इससे ये साबित हो जाती है कि वो चाइनीज बुक अल्लाह की किसी खुदा की बुक है? जी देसी नियो, जी फरमाइए। जी मैं बस वही लास्ट टाइम वाली बात मेरी कंप्लीट नहीं हुई थी, उसी पे मैं बस क्विक क्वेश्चन करके फिर आप नेक्स्ट ले लीजिएगा। कोई स्वामी वामी हो तो वो मजा आएगा, जरा चटपटी बातें। लेकिन चलो, मेरा क्वेश्चन ये था आपसे लास्ट टाइम कि क्या आपको कोई ऐसी चीज नजर आ सकती है जिससे आप कह सकते हो कि हाँ, अगर मुझे ये नजर आ जाए कि गलत है तो उसके लिहाज से इस्लाम को मैं डाउट कर सकता हूँ? तो आपने बोला कोई ऐसी बात, कोई महाल आपने बोला था कि इम्पॉसिबल है, तो उस पर फिर मेरी बात कट गई थी क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं था। तो मैं सोच अगर मरने के बाद पता चला कि खुदा नहीं है तो मान लेंगे खुदा नहीं है? नहीं, आज जिंदगी के अंदर की बात कर रहा हूँ। इस जिंदगी में तो मैं नहीं समझता कि कोई चीज हमें कायल कर पाएगी। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का फजल है कि खुदा मौजूद नहीं है। कोई भी चीज कायल नहीं कर पाएगी, लेकिन क्या आपने ये पॉसिबिलिटी रखी नहीं है अपनी माइंड में कि भाई नहीं, कोई सवाल इंसान ये कि हम अगर दिखा दिया जाए, अगर कोई ऐसी चीज हो जिसको, क्योंकि हर बंदा होता है कि अच्छा चलो मुझे अगर कोई ऐसी ये चीज नजर आ गई तो इससे तो मुझे वो मुझे बताइए कि क्या होगी, वो क्या चीज हो सकती है? नहीं, जैसे मैं अपने आप के, लेकिन लाइक मैं अपने आप को कह सकता हूँ कि कोई मेरी नजर में मिरेकल जो सुपरनैचुरल चीज नजर आ जाए, वेरीफाई हो जाए, तो डेफिनेटली मुझे क्वेश्चन आएगा कि हाँ भाई वाकई सुपरनैचुरल चीज होती है या गायब की कोई चीज होती है जो एक्चुअल वेरीफाई किया जा सके। तो मैं कह सकता हूँ अच्छा ठीक है, दैट विल मेक मी थिंक। तो कोई ऐसी चीज है आपकी नजर में जो आपको अगर नजर आ जाए तो आप क्वेश्चन करोगे कि हाँ वाकई यार ये चीज तो इस जो इतना मैं समझ रहा था कि जो सच है उसके खिलाफ जा रही है बात, तो वाकई इसके पीछे कुछ आपके यानी अंदर आप ये कह रहे हैं कि आपको सुपर नेचुरल चीज नजर आ जाए तो आप इस्लाम पर डाउट करेंगे? नहीं, आप कह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ मुझे कोई सुपर नेचुरल चीज की वेरिफिकेशन मिल जाए पर्सनली कि हाँ भाई कोई गायब की चीज होती है, जैसे जिन परियां, ये वो जो है सुपर नेचुरल चीज मुझे अगर ये जो जिन फोबिया है ये निकल नहीं पा रहा है आपसे। अब बस क्या करें, बचपन से डाला हुआ है ना दिमाग में। आपको तो पता है, मैंने बचपन में वो किताब पढ़ ली थी, मरने के बाद क्या होगा, वो जो पाकिस्तान में बहुत फेमस होती है, तो आपको तो पता है। तो और फिर भी आप मुतमईन है जी कि मरने के बाद कुछ नहीं होगा? हाँ नहीं, अब मैं बल्कि ज्यादा मुतमईन हो गया, क्योंकि उस वक्त जो था ना, मैं कम इंफॉर्मेशन के ऊपर मैंने फैसला लिया था, खौफ के बेस पे। अब मैंने नॉलेज के बेस पे फैसला लिया। तो क्या, तो मैं फिर आपसे एक छोटा सा, नहीं एक सेकंड, मैं प्लीज इनसे बात करना चाह रहा हूँ, एक सेकंड मैं करवाता हूँ। देसी भाई, क्या पता कि 10 साल बाद आपको लगे कि जो आपने आज फैसला लिया वो भी गलत हो सकता है मरने के बाद। इंशाल्लाह मेरे पास कोई फैसला लिया, मैं क्लोज माइंडेड नहीं हूँ। मेरे सामने अगर सबूत और दलील दी जाएगी और ऐसी होगी जो मुझे कन्विंस कर दे, तो मैं ऑफ कोर्स एक्सेप्ट। मैं कोई जाहिल होगा, बेवकूफ होगा कि उसके सामने जो एविडेंस अगर उसको कन्विंस कर दे वो फिर भी डिनाई करे, वो तो फिर देखिए दो चीजें हैं देसी नियो साहब। एक, आप मुझसे सवाल करते हैं कि आपने क्या ये पॉसिबिलिटी छोड़ी ही नहीं। देखिए इस तरह नहीं हुआ। ये सवाल बुनियादी तौर पर इसलिए इलॉजिकल है, इरेशनल है कि जब तक आप मुझे वो पॉसिबिलिटीज नहीं गिनवाएंगे तो मुझे ये पता नहीं चलेगा कि वो पॉसिबिलिटीज भी हैं या नहीं। क्योंकि मैं जो भी सोचूंगा वो खुदा की कुदरत के अंदर है शामिल। जो भी मैं सोच लूं वो खुदा की कुदरत में शामिल है, क्योंकि खुदा के पास कुदरत कामिला है। जो भी मैं सोचूं वो खुदा की मखलूक के अंदर शामिल है। तो मैं ऐसी क्या चीज सोचूं कि जो खुदा की कुदरत में ना हो, ये मेरे बस में नहीं है। तो आप मुझे कोई ऐसी चीज बता दीजिए जो खुदा की कुदरत में ना हो। ठीक है, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक। तो ये अच्छा आपने पॉइंट किया। तो मेरा क्वेश्चन इसके अंदर ऑपोजिट ये होता है कि फर्ज करें अगर जो एटीट्यूड आपका है वही एटीट्यूड कोई अगर क्रिश्चियन आपको बोले और बोलता है कि भाई आप बोलो कि देखो मेरे पास ये दलील है, सबूत है, वो कहे मुझे कोई भी दलील दे दोगे, कोई भी सबूत दे दोगे तो मैं नहीं मानूंगा कि इस्लाम सच्चा है, तो आप उसके बारे में क्या सोचोगे कि एक क्रिश्चियन हमारा जो क्रिश्चियन से डिस्प्यूट है, सुन लीजिए, हमारा जो क्रिश्चियन से डिस्प्यूट है वो खुदा के मौजूद होने और मौजूद ना होने में नहीं है।
नहीं, मेरा क्वेश्चन खुदा के होने ना होने पे नहीं है। मैं अब रही बात इस्लाम की, अब मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। नहीं, इस्लाम की बात नहीं हो रही, मैं माइंडसेट की बात कर रहा हूँ कि अगर आपका माइंडसेट इतना क्लोज है कि चाहे सबूत होने के कोई चीज साबित भी कर दी जाए तब भी आप कह रहे हो कि नहीं मैं मानूंगा, तो अगर यही एटीट्यूड कोई दूसरा मजहब वाला आपको जब देगा कि चाहे मुझे कोई भी तुम इस्लाम की सच्ची चीज साबित कर दो मैं फिर भी नहीं मानूंगा, तो आप उसके बारे में क्या सोचोगे कि नहीं, यार कुरान करीम ने तो ऑलरेडी, कुरान करीम ने ये क्राइटेरिया ऑलरेडी सेट कर दिया है। नहीं, कुरान मजीद को तो आप सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए, बात भी सुनेंगे नहीं। अच्छा, आप ये पूछ रहे हैं कि क्या वो चीज होगी जो हमें कन्विंस कर सकती है। कुरान ने कह दिया कि फातू भी सूरत मिसली, कि इस जैसी सूरत ले आओ। तो अगर ईसाई दुनिया जो है कुरान जैसी सूरत ले आए जो हर एतबार से न सिर्फ ये कि फसाहत व बलागत में, बल्कि उसके जो एजाज अददी है, एजाज इल्मी है, जितने भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं उसके मौजिज़ाना होने के, इस तरह का कोई कलाम पेश करके कुरान से बेहतर ले आए तो ठीक है, हम भी गौर करेंगे। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि नहीं जी, एक ईसाई अगर ये कह दे कि मुझे कोई भी दलील दो, तो जाहिर है कि वो उसके क्लोज माइंडेड होने की वो है, बुनियाद है। और कुरान करीम क्लोज माइंडेडनेस के खिलाफ है। कुरान करीम ने तो ये मेयार तय कर दिया है। वेरी गुड, आपने अच्छा पॉइंट किया कि कोई इस तरह की आयत है। तो अगर मुझे बताएं, कोई थॉट एक्सपेरिमेंट है, कोई एक चाइनीज बुक है, चाइनीज में लिखी हुई है, और उस बुक के बारे में दावा यह है कि जब वो बुक लिखी थी उसके मुसन्निफ ने, उस जमाने के किसी चाइनीज बंदे ने उस तरह की कोई भी चाइनीज इबारत नहीं लिख सका था। उस जमाने के जितने भी चाइनीज लोग थे आला तालीम वाले, उनमें से कोई भी ऐसी बुक नहीं लिख सका, और अभी भी कोई ऐसा राइटर नहीं है वो उस तरह की चाइनीज लिख सक रहा है। तो क्योंकि आजकल के जमाने में उस तरह की चाइनीज कोई नहीं लिख सक रहा और उस जमाने के भी चाइनीज नहीं लिख सके, क्या इससे ये साबित हो जाती है कि वो चाइनीज बुक अल्लाह की किसी खुदा की बुक है? नहीं, तो ये बिल्कुल नहीं। सुन लीजिए, उसकी वजह ये है, अब मैं उसका जवाब दे देता हूँ। उसका जवाब तो दे दे इसका सेकंड भाई। नहीं, सेकंड पार्ट नहीं, पहले फर्स्ट पार्ट को टैकल कर लो, उसके बाद फिर मैं सेकंड पार्ट सुनूंगा आपका। सुन लीजिए, मेरा बात आपने बात कर ली भैया, अब मेरी बात देखिए, ये नाइंसाफी खत्म नहीं हुई थी। मैं आपकी बात समझ गया, अब मुझे जवाब देने दीजिए। चले ठीक है, ओके। देखें, आप लोगों के नजदीक मसला ये होता है कि कुरान करीम के इस चैलेंज को आप हजरात समझे ही नहीं। कुरान करीम का जो चैलेंज है, आप उसको लिमिट करते हैं लैंग्वेज से, कि भाई लैंग्वेज में सबसे ऊंची है। अच्छा। हम लैंग्वेज उसके वन ऑफ मेनी एस्पेक्ट्स, यानी उसके बहुत से एस्पेक्ट्स में से एक एस्पेक्ट है। अब अगर वो वर्क ऑफ फिक्शन है और वो शेक्सपियर का है, कुरानी पे क्यों जाए, चाइनीज पे क्यों जाए, इंग्लिश पे ले लीजिए। शेक्सपियर का जो वर्क ऑफ फिक्शन है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स है यानी मॉडर्न डेज के लिए, मॉडर्न सिविलाइजेशन में। लेकिन क्या आप उसको ये कह सकते हैं कि ये आसमानी किताब है? मान लीजिए आज से 2000 साल के बाद अगर शेक्सपियर का नाम लोग भूल जाएं लेकिन उसकी किताब जिंदा रहे, तो क्या ये कहा जाएगा कि ये खुदाई कलाम है? वो तो फिक्शन है। ठीक। तो ये उसका दूसरा एस्पेक्ट है। इसी तरीके से तीसरा जो एस्पेक्ट है वो ये है कि कुरान करीम जो है वो इंसानियत की भलाई के लिए इस तरह बात कर रही है कि न सिर्फ ये कि दुनिया में रहने का जो तरीका कार है वो बता रहा है कुरान करीम, बल्कि इस दुनिया के बाद जो दुनिया है वहां पर इंसान कैसे कामयाब हो सकता है, यानी इंसान की कामयाबी की बात हो रही है। और कामयाबी से मुराद यहाँ पर हीडनिज्म नहीं है कि जिसकी बुनियाद सिर्फ लज्जत के ऊपर हो, जिसकी बुनियाद सिर्फ प्लेजर के ऊपर हो कि मुझे कैसे प्लेजर मिल जाए तो मैं खुश हूं, ये नहीं है। बल्कि इंसान की जो इटर्नल ब्लिस है उसकी बात हो रही है। ये उसका तीसरा एस्पेक्ट है। इस तरीके से चौथा एस्पेक्ट ये है कि ना तो वो शेर है, ना वो नसर है, ना आप उसको ये कह सकते हैं कि ये पोइट्री है, ना आप उसको ये कह सकते हैं कि प्रोज है। और ये मैं चंद चीजें मैंने वैसे ही बता दी आपको, इसके अलावा बेशुमार डिटेल्स हैं। जब इस तरह की कोई किताब किसी दूसरी जबान में होगी तो उसको पेश कर दीजिए। ठीक है, तो आप कह रहे हैं लेट्स से 4 आपने पेश की, लेट्स से 10 हैं, 10 एस्पेक्ट हैं, प्रॉपर्टीज हैं कि देखो बलागत है, ये है, उसके अंदर बलाही है, ये वो है, बहुत सारी चीजें। चलो 10 ले ली, 10 डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं उस कुरान की जो जिसकी बेस के ऊपर आप कह रहे हो कि ये किसी गॉड ने लिखी है। अगर यही 10 टाइप की प्रॉपर्टीज किसी चाइनीज किताब के बारे में हो, तो आप उस चाइनीज किताब को गॉड की किताब मान लोगे? हाँ, अगर वो मुहर्रफ नहीं बिल्कुल मान लेंगे। हम तो मानते हैं, हम तो आज भी कहते हैं। सुन लीजिए, उसका दावा भी यही हो। एग्जैक्टली। मिसाल के तौर पर तौरा है, क्या हम तौरा को खुदा की किताब नहीं मानते? आप चाइनीज में जाने की जरूरत ही नहीं है, हम तो तौरा को मानते हैं खुदा की किताब, लेकिन ये कहते हैं कि इसमें तहरीफ हुई है।
ठीक ठीक। तो लेकिन ये जो चैलेंज दिया हुआ है ना कि इस तरह की आयत लेके आओ, इस चैलेंज के बारे में मुझे एक क्वेश्चन बड़ा अजीब सा लगता है। मुझे कट नहीं कीजिएगा, एक मिनट दीजिए, मैं सिर्फ आपके सामने मुकदमा रख दूं। ये जो चैलेंज है कि इस तरह की आयत ले आओ, ठीक है, अब उस आयत के लास्ट स्टेटमेंट ये है कि तुम इस तरह की आयत कभी ला नहीं सकोगे। अब मुझे अब एक खत्म करने दीजिएगा। देखें, इस चीज को मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ये पॉइजनिंग द वेल फैलेसी है, क्योंकि आपने बोला तुम इस तरह की आयत ले आओ और फिर एंड में एक जुमला ऐड कर दिया कि तुम कभी नहीं ला सकोगे। अब वो जुमला ऐड करने से क्या होता है कि अगर कोई ऐसी आयत आ जाए तो कोई भी मुसलमान उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि अगर उसने एक्सेप्ट कर ली तो वो मुसलमान नहीं रहेगा, और अगर उसने एक्सेप्ट नहीं की तो ये चैलेंज हमेशा के लिए साबित रहेगा कि कोई ऐसी आयत नहीं लेके आया। इसका जवाब दे देता हूं मैं, क्योंकि ये दोनों तरफ से ये ऐसा है कि गेम खेलने से पहले आपने बोला जो भी खिलाड़ी आएगा वो हारेगा ही, और वो मैंने फैसला पहले कर लिया कि अगले वाली टीम हारेगी। ठीक है, ठीक है, खेलने से पहले ही साबित हो चुका है कि वो अगला खिलाड़ी हार चुका है। अब आप सुनने की भी जरा सख्त रखें। गो अहेड। अगर आपकी इस तकरीर को मान लिया जाए तो दुनिया में कोई आदमी किसी को चैलेंज ही ना दे, चूंकि हर चैलेंज को फिर फैलेसी कहा जाएगा। आप चैलेंज देते ही उस वक्त हैं जब आपको ये यकीन होता है कि सामने वाला मेरे चैलेंज को तोड़ नहीं सकता, वरना फिर वो चैलेंज नहीं है। कुरान करीम, अगर कुरान करीम चैलेंज दे रहा है तो उसका ये कहना जरूरी था। अगर ये ना कहता, वो ये कहता कि नहीं तुम एक जैसी एक आयत ले आओ, तो फिर ये चैलेंज नहीं है, फिर कोई भी ले आता, आप ले आते, कोई दूसरा ले आता। लेकिन चैलेंज होने के लिए जरूरी था कि कुरान करीम ये ऐड करे कि तुम नहीं ला सकते। लेकिन सर अगर आप देखें, मैं बोलूं ये बंदा झूठ नहीं बोलता, क्यों? क्योंकि ये कभी झूठ नहीं बोलता। ये स्टेटमेंट, ये झूठ नहीं बोल रहा क्योंकि ये कभी झूठ नहीं बोल सकता। ये फॉल्स इक्विवेलेंस है, फॉल्स इक्विवेलेंस है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो रहा है। ये अगर ये कुरान कह रहा होता, कुरान ये कह रहा होता कि तुम कोई आयत नहीं, इस जैसी कोई सूरत तुम नहीं ला सकते, और अगर लेके भी आए तो हम कभी भी नहीं मानेंगे, अगर इस तरह की कोई बात हो रही होती तो आप कह सकते थे। लेकिन आपने बिल्कुल फॉल्स इक्विवेलेंस किया। आपने ये कहा कि ये बंदा झूठ नहीं बोल रहा है इसलिए कि ये बंदा झूठ नहीं बोल रहा है। ये बिल्कुल ये ऑब्वियस सी बात है। आपने चेंज कर दिया ना। आपने बोला कुरान ये नहीं कहता कि कोई बंदा इस तरह नहीं लेके आएगा। कुरान वाकई ये कह रहा है कि अगर तुम मुसलमान रहना चाहते हो तुम्हें ये मानना पड़ेगा कि कुरान की हर बात सच्ची है, और अगर तुमने ऑब्वियस बात है भाई, वो तो कंसिस्टेंसी की दलील है ना। तो आप कुरान को अगर ये कहेंगे कि नहीं 10% गलत है, तो कंसिस्टेंसी कहां रही? हाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि आप बजाय इसके के पॉसिबिलिटी पर हमसे बात करें, चाइनीज, ईरान, तुरान, यूनान की बात करें, आप वो किताब पेश कर दीजिए ना। ठीक है, तो ये मैं आपको यही शो करना चाह रहा हूं। एक मिनट मेरी बात, एक मिनट देसी न्यूज़ सर, आप वो जो आयत पेश कर रहे हैं ना कि ऐसा नहीं करोगे, वो आयत के वर्ड बताएं जरा, उसमें क्या लिखा हुआ? मेरे सामने लैपटॉप नहीं है, मैं जनरल बता दें, क्योंकि आप बता दें। तो मैं बता देता हूँ ना, गलती उसी पर ही है ना, क्योंकि सारी की सारा आपका आर्ग्यूमेंट जो इस्तदलाल है, यही हम रोते हैं कि हमारे जो ज्यादातर दोस्त होते हैं उनको अपना महल्ले इस्तदलाल नहीं पता होता कि वो बात किस पॉइंट के ऊपर कर रहे हैं। आपने कहा ये जी वो कह दिया गया कि ये नहीं, पहले ही उसमें वेल जो है उसको पॉइजन कर दिया गया है, ये इलॉजिकल है बात। वहां ये लिखा हुआ है वलन तफअलू, तुम हरगिज नहीं कर सकोगे। इसे कहते हैं तहद्दा। तहद्दा का मतलब है चैलेंज। अब होना इसका जवाब पता क्या होना चाहिए था देसिनो मेरा प्यारा भाई? होना ये चाहिए था कि आप कोई ऐसा लिटरेचर पेश करते और ये कहते कि देखो कुरान ने ये कहा है कि ऐसा नहीं कर सकोगे, ये किया गया है, अब इसके ऊपर बात करते हैं हम। जो आपका ये जो है इंडिया का जो इधर दूध पीता बच्चा बन के गया है, उसने सूरतें पेश की हैं, हमने उसकी सूरतों पे एतराज किया है। उसने पेश की ना, तहद्दा कुरान का करके दिखाया। हमने ये नहीं कहा, किसी मुसलमान ने, मुफ्ती साहब ने ये कहा हो चूंकि ये दावा कर रहा है कि कुरान के मुकाबले में सूरत ले, लिहाजा हमने इस वजह से नहीं मानना। साबित किया कि क्यों लुगत के, बलागत के, फसाहत के, तारीख के, हकायक के, समाजियात के, सियासियात के किस तरह वो उसूलों पर नहीं उतरता, लिहाजा इसको हम वो कलाम कुरान के बराबर समझ नहीं सकते। इसे कहते हैं तहद्दा मेरा भाई। आपको ले आए, हम उस पर बात कर लेंगे। वही ना, देखिए देसी न्यू अभी तक होता है कि मुल्हिदीन और मुर्तद्दीन की तरफ से सिर्फ ये होता है कि भाई अगर हम ले आएंगे तो आप मानेंगे नहीं। भाई लाओ तो, लाते क्यों नहीं? वो कभी आता ही नहीं है ले देकर आप में आई डोंट नो इफ यू कंसीडर हिम, लेकिन ये कि बहरहाल मुर्तद्दीन के कैंप का एक बड़ा चैंपियन जिसको ये कहा जाता है कि ये सबसे बड़ा अरबी बाज है, उसकी वो देखिए उसने 2-4 सूरतें क्या बयान की, सूरह यूट्यूब, सूरह कोविड, उसका हशर हमने खराब कर दिया। और मैं कोई अरब नहीं हूं, मैं अरब नहीं हूं, मैंने भी अरबी सीखी, अरबी मेरी सेकंड लैंग्वेज है, मेरी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है।
लेकिन अगर मुझ जैसा आदमी 1 मिनट में देखते ही उसको ये कहे कि यार ये क्या लिखा है इसने, तो एक आदमी जो अरबी जबान की फसाहत व बलागत का बादशाह हो, अपने जमाने का माना हुआ शख्स हो, वो तो 1 मिनट में बता देगा। सही, ठीक है। मैं तो अपनी वेलकम वेयर आउट नहीं करना चाहता इसलिए मुझे पता है बैक स्टेज में काफी लोग वेट कर रहे होते हैं, मैं भी काफी वेट करता हूँ। और क्योंकि मैं जब बैक स्टेज में वेट कर रहा होता हूँ इतना एंशियस होता हूँ कि यार बात कर लूं, तो मुझे पता है जो बैक स्टेज में है वो भी एंशियस होंगे, तो इस पे तो बात चलती रहेगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आएंगे तो बात चलेंगे। थैंक यू वेरी मच, अप्रिशिएट इट, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया देसी न्यूज़ साहब थे। हजरत आपने नोट किया महल्ले इस्तदलाल जो है उसमें हुई ठोकर, उसमें गलती लगी और ये समझ लिया कि शायद कुरान ये कह रहा है कि तुम ये ना करो, या ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों तुम ना मानना। ये बड़ी प्यारी बात मुफ्ती साहब ने की कि कोई चैलेंज भी, मैं माशाल्लाह हजरत बहुत प्यारा पॉइंट था, बहुत प्यारा, कि किसी चैलेंज को चैलेंज बनाने के लिए ये कहना पड़ता है कि इसको तोड़ के दिखाओ, उसके बगैर तो सारे के सारे चैलेंजेस जो हैं वो इलॉजिकल हो जाएंगे। बड़ी प्यारी बात है माशाल्लाह, अल्लाह खैर दे, बरकत दे।